हाय। हेलो। मैं हर दिन लास्ट 2 दिन से सोच रही थी कि कुछ तो होगा बोलने को। कुछ खास था नहीं बोलने को। फिर सोची कि मैं रिसेंटली फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गई हूँ। उसका बर्थडे नहीं था, उसके बच्चे की बर्थडे था। तो क्या उसके बारे में बताऊँ, कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा नहीं। फिर बोली कि फिर उसके बाद ये सोच ही रही हूँ, थोड़ा प्लान कर ही रही हूँ। फिर बोली नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, स्क्रिप्टेड, ऑन द स्पॉट ऑन द स्पॉट। फिर कुछ काम आ गया, देन आई मिस्ड इट। वो होता है ना, वो जो चीज़ असली में हेल्प करता है कभी, कि डेली अपने थॉट्स को देखो, अपने देखो और कैसे अच्छा कोई काम कर सकते थे कम नहीं। वो स्टेज तक जाते जाते इतना ही थक जाते हैं कि मेन काम ही इग्नोर कर पाते हैं। अच्छा था। मतलब पार्टी में गई थी तो मुझे नहीं पता था इतने सारे लोग होंगे। मुझे लगा ठीक है, और एक दो को इनवाइट करेंगे, बट इट्स गुड कि दे आर गुड सोशल पीपल। हम तो उतना सोशलाइज करते नहीं हैं। बेसिकली मन नहीं करता है और करने का, बिकॉज खुद ही का इतना सारा एक के बाद एक ऑलरेडी है चीज़ें, कि अब ऐसा लगता है कि नहीं चाहिए और अपने में रहना है। तो जिसका है, एवरी वन हैज़ द डिफरेंट व्यूज़, डिफरेंट सोशल का वो आउटलुक। पर मेरे को अभी उतना मन नहीं करता है। तो एंड आई डोंट यूज़ द फ्रेज टू बी ऑनेस्ट। अभी फिर से बोलने वाली थी। तो टू बी ऑनेस्ट बोलने का मतलब है कि इसके अलावा वट एवर आई एम सेइंग, एम आई लाइंग। तो मैं ये बात ऑफिस में भी बोली हूँ अभी। वो ये अभी बहुत कॉमन फ्रेज हो गया है। मतलब कोई भी पॉइंट अगर तुम एकदम, you need to make it a point or emphasize it on a stronger perspective, तो we use the phrase to be honest, so that इस as if इसके अलावा जो भी कुछ भी बोली सब झूठ था। I don't use that phrase because that doesn't mean to me, mean anything to me, not mean to me. ऑनेस्टली ही बात करती हूँ, एंड डिप्लोमेटिक एंड ये सब बहुत मुश्किल होता है मुझे वैसे करना। करते करते आई जस्ट स्टॉप, आई जस्ट पॉज, बिकॉज आई नो कि आई डोंट मीन टू से दैट, व्हाट आई मेंट इज दिस, एंड आई वांट टू गो डायरेक्ट। तो बहुत दिन से वो मन में बहुत कुलबुल कुलबुल हो भी रहा था। तो वही वो सब मेल्स वेल्स की हूँ, तो अभी थोड़ा आज ईज आउट लग रहा है, तो सोची कि ठीक है कुछ बातें कर लूँ अपने से, बिकॉज आई एंड माई कैमरा ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। तो वही था, हाँ काफ़ी एन्जॉय हुआ। बाबू इज़ ऑल्सो वेरी क्यूट। बस वही है, उसका वो शाइनेस दूर नहीं हो रहा है अपने, मतलब वो होता है ना, कोई कोई बच्चे उनको अपने ग्रुप मिल जाता है तो दे आर लेस शाई ओवर देयर, बट दे वॉन्ट देयर ओन ग्रुप। ऐसा नहीं है कि दे आर कंपैटिबल विथ एवरी वन। सो अगेन डिफरेंट किड्स बिहेव डिफरेंटली। जैसे मैं थी, अगर मेरे को अपना बचपन याद है, अब देखो इसको तो कोई प्रूव नहीं कर सकता है, तो तुम बोलोगे झूठ बोल रही, फेंक रही, जो भी है, तो सोचने का सोचो। तो आई वॉज लाइक कि जहाँ बैठा दो वहाँ बैठ जाऊंगी। और लड़कियां वैसे ही होती है, वो उग्रवादी बोला जाता है, ज़्यादा वैसे होते हैं जो कहर मचाते हैं, वो ज़्यादातर लड़के होते हैं। तो मैं इनिशियली बैठी ही रहती थी, बिकॉज मैं देखी थी बचपन से ही, मुझे वो शांत थी, एंड शांति बहुत चाहिए। शांति इन द सेंस कि गिज गिज ज़्यादा नहीं। और इंडिया में रहो तो मतलब खोजोगे कैसे ऐसा जगह, रहने देगा कौन तुमको शांत? अगर तुम शांत रहना भी चाहो, अगर कोई महापुरुष शांत रहना चाहे, वो रहने देगा कौन? तो कहीं भी अगर मौका मिल जाता था मुझे बैठा लेते, तो आई मैं अपने में ही रहती थी छोटू से ही। किसी के गोदी में ले जाओ, कुछ भी खिला लो मुझे। मेरा कोई कभी भी वो ये नहीं करती थी मैं, वो क्या बोलते हैं उसको, विद्रोह। फिर से वो धांसू धांसू हिंदी वर्ड्स आ रहा है। तो वही है। एंड मैटर भी करता है ना, वो कौन सा एरिया में रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, तो उसी के हिसाब से। मेरे को ज़्यादातर वो बच्चे मतलब थोड़ा ज़्यादा अच्छे लगते हैं उनके साथ, जो मतलब मैं उनको बहुत तंग करती हूँ, मैं बहुत डांटती हूँ एंड फटकारती हूँ, एंड वो लोग जैसे बचकान जैसे बच्चे हैं ना, तो दे अज्यूम्ड कि वो बच्चे ही हैं। तो वो जितने बचकानी हरकत करते तो मैं भी वही करने लगती हूँ। तो दे गेट सरप्राइज्ड, ये ऐसा क्यों कर रहा है, मतलब दे कैन एनालाइज एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि वो फूल्स है, दे नो एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। तो मुझे जस्ट उस लेवल पे थोड़ा एंगेज करना अच्छा लगता है, बट ठीक है। मैं गई हूँ, मतलब कुछ कुछ पार्टीज में गई हूँ। वो बच्चा कितना था, 5-6 साल का था। तो उसका बहुत माथा खाई थी मैं, और फिर वो मेरा माथा खाया कि पापा पापा देखो,
ये ऐसे बोल रही है। मैं बोली कि तुमको क्या बनना है? बोलता फुटबॉलर। हम बोले ठीक है, फुटबॉलर तुम मान लो नहीं बन पाए तो फिर क्या बनना है? तो ऐसे ही उसको बोल रही थी। मतलब मेरे उम्र तक आने का वेट क्यों करे, मतलब उसके उम्र में ही ये करी थी। तो हम बोले पापा तो तुम्हारा मैच देखने पाएंगे नहीं, पापा तो ऑफिस करेंगे, तो तुम क्यों फुटबॉलर बनोगे जब तुमको कोई देखने ही नहीं जाएगा? तो फिर मैं बोल रही थी अगर कोई ऑडियंस में नहीं आया तो तुम मैच खेलोगे? तो ये सब क्वेश्चंस पूछ रही हो। तो ये तो उससे कोई कोई पूछा भी नहीं है, ना दिमाग में आएगा शायद किसी के। एंड एक के बाद एक के बाद एक, सो दैट वो सोच कर नहीं बोले, ठीक है। तो फर्स्ट थॉट जो दिमाग में आ रहा है वो करना है। तो मेरे को ये फ्रेश माइंड, जिसको भी उतना बायसिंग वगैरह ये सब नहीं आया है ब्रेन में, उसको स्टडी करने में बड़ा मज़ा आता है। और मुझे जर्नलिज्म करना भी था, तो मेरे एक वो पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोई भी नए लोग से मैं बात करती हूँ तो मैं कैसे रेपो बनाई, मैं कौन से मुद्दे पे ज़्यादा बात की, एंड मैं फटाक से कनेक्ट कर पाती हूँ। लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं मेरे पर, वो दूसरी बातें हैं, जितना अभिषेक पे करते हैं। मैं भरोसा लायक नहीं हूँ, बट ठीक है, कोई बात नहीं। मैं कर लेती हूँ अंधा विश्वास। अरे इसका सरनेम विश्वास आ गया तो इसीलिए इट्स बेसिकली विश्वास, बट ठीक है, विश्वास हो गया। तो it's very easy for me to believe everyone else, but it's very difficult for the rest of the world to have faith and believe in me. अभी शायद इक्का दुक्का को है, but just because they know that I'm very frank with myself, ठीक है, मैं अपनी बातें बेधड़क बता देती हूँ। I give a shit about what I think or what the world will think or what my close friends will think or my colleagues will think, क्योंकि ये वीडियो वो भी देख रहे हैं, ठीक है। कमेंट्स आते हैं, आई डोंट केयर। मतलब वन ऑफ द पर्पस था ये सब वीडियोस बनाने का, सो दैट आई एम कंफर्टेबल विथ एवरीथिंग शिट गोज अराउंड मी। आई नीड टू बी कंफर्टेबल विथ एवरीथिंग, ये पर्पस था ना। तो जब भी मैं पब्लिक हो जा रही हूँ, मतलब दिस वीडियो कैन रीच टू एनीवन, तो मुझे उस हद तक कंफर्टेबल होना है ना कि कोई कुछ भी मुझे बोल देना, मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ना है। एंड हो गई हूँ अभी वैसे भी, एंड मैं अपना ही मजाक खुद उड़ाती हूँ। तो वही है, लोगों को डर लगता है ना कि इसको कुछ बात बता दूं तो क्या ये बता देगी दूसरे को। अब ये अगर उनके सोच में है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल दीज पीपल कैन नॉट ट्रस्ट देमसेल्व्स, है ना। उनको खुद में ही कभी कभी डाउट होता है कि मेरे को इसको क्या बताना चाहिए, ये क्या बताने लायक है, मेरे साथ अगर कुछ और हो गया तो फिर ये जो बता दी उसको फिर क्या। तो दे आर मेस्ड अप इन देयर ओन लाइव्स। या कोई नेक्स्ट आउटलुक हो सकता है कि कोई प्राइवेट रहना चाहते हैं अपने लाइफ में, हो ही सकता है, नहीं बताए। एंड थर्ड ऐसा आउटलुक हो सकता है कि तुमको जानना ही क्यों है, मतलब मुझे जानना ही क्यों है, बताए तो बताए, नहीं बताए तो नहीं बताए। क्योंकि बहुत बार ऐसा सुनती हूँ मैं दोस्तों से कि यार ऐसा हो गया, बाबू हो गया तब तुम बता रही हो, जब हुआ तब नहीं कोई कुछ बताया। तो सुनने में आता है कि तू भी तो नहीं बताई जब तेरा होने वाला, मतलब ये बदला लिया जा रहा है क्या। तो मेरे को मतलब वही लगता है, मतलब मेरे पास टाइम आता है ना, तो मैं ये एक एक बातों पर ध्यान देकर सोचती हूँ कि जब लोग ये पूछते हैं कि ये बात कैसे पता चला, ये कौन बोला, ये तो वो नहीं बताया, क्योंकि लोग नहीं बताते हैं मुझे, क्योंकि उनको पता है मुझे बताएंगे तो शायद मैं किसी और को बता दूंगी। तो अब ये भरोसा वाला बात हुआ है। अब भरोसा कैन नॉट बी फोर्स्ड। आपको अगर मेरे पर भरोसा है तभी आप मुझे बताओ, नहीं तो मेरे से बात मत करो। एंड मैं बताऊंगी कि नहीं, वो आपका कंट्रोल में है नहीं। क्या पता मैं नहीं बताऊँ, फिर भी उस बंदे को या बंदी को पता चल गया वो बात, तो फिर आप अगेन मेरे पर शक करोगे, इसी को बताई थी। क्योंकि अभी बात पता करना बहुत इजी है, कोई भी कुछ भी करके बात पता कर सकता है। एनीवन कैन इमिटेट एनीवन एल्स, है ना। एक टाइम के बाद, चलो अभी एआई का हम लोग को धीरे धीरे पता चल रहा है, एक टाइम के बाद तो एआई सब चीज पॉसिबल कर दिया है, तब सोचो कितना मुश्किल होगा भरोसेमंद पर भरोसा करना, पर है ना। तो मैं उस टाइप की हूं नहीं फॉर अदर पीपल। हाँ, मैं खुद पे भरोसा करती हूँ। कोई कोई का पर्सनालिटी ही होता है, जैसे अभिषेक का पर्सनालिटी ही है कि वो किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता है, मेरे पर भी नहीं करता है, उसके वो पर्सनालिटी में नहीं है। अब दैट कैन बी कनेक्टेड क्योंकि उसका वैसा पास्ट है, उसके साथ कोई वैसा ट्रॉमा है, कुछ तो हुआ है। तो दे कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस कि क्यों कोई कुछ नहीं करता या नहीं बताता है। उतना क्यों सोचना, मतलब सबके बारे में, सबके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, वो जानकर करना भी क्या है ना।
तो मेरा भी पहले मैं भी ऐसी थी कि यार वो नहीं बताई, मेरी तो अच्छी दोस्त थी। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम दूध की धूली हूँ, बट देन मैं वही सोचती हूँ कि ज़रूरत क्या है जानने का? छोड़ दो ना, जिसको जो करना है करने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये ठीक है, वो बर्थडे पार्टी का एक्सपीरियंस बताते-बताते कहीं और कुछ बता दी। बट अच्छा था, अच्छा लगा। खाना-वाना सब मज़े से खाए, केक कटिंग हुआ एंड ये एंड वो अ, अच्छा लगा, मतलब बहुत सारे फ़ोटोज़-वोटोज़ किए, फिर सभी गिफ्ट्स दिए एंड एक एक टाइम के बाद वो एक गेम था पासिंग द बॉल, वो बहुत दिन बाद खेले, तो काफ़ी एन्जॉय किए, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। एंड वी आर गोइंग टू शिफ्ट टू अ न्यू प्लेस, तो होपफुली थोड़ा पास में ही रहे। मैं बहुत एक्सक्यूज़ करती हूँ। एक्सक्यूज़ नहीं है, वो जेन्युइन रीज़न है, बट मैं किड करती हूँ कि मैं फिर से नया कुछ एक्सक्यूज़ बनाऊँगी नहीं मिलने के लिए। बट अभी इतना पर्सनल वो क्या बोलूँ? क्या तो अब मेरे को कभी-कभी वो वर्ड्स ही नहीं आता है। अब बेसिकली अभी ये पीरियड आया नहीं है ना, तो काफ़ी कुछ दिक्कतें हो रही है मुझे। मतलब चीज़ें कर रही हूँ बट नॉट रियलाइज़िंग कि क्यों कर रही हूँ, ठीक है? स्लिप ऑफ टंग हो जा रहा है, आई एम फॉरगेटिंग वर्ड्स, मतलब कन्फ्यूज़ टाइप हूँ एकदम। वो आ जाएगा देन एवरीथिंग विल बी नॉर्मल, आई डोंट नो मतलब। बट ठीक है, कोई बात नहीं। हमेशा मैं सोचती हूँ 10 मिनट का वीडियो बनाऊँगी, वो पार हो ही जाता है। इसीलिए कैमरा ऑन ही नहीं करना चाहिए। ऑन करूँगी कुछ ना कुछ मैं बकने ही वाली हूँ। ठीक है, इट्स कॉल्ड रेंटी एप्स फॉर अ रीज़न। टाटा।